कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसा कम होता है, खुशियाँ ज़्यादा होती हैं, वो उतने में खुश होते हैं। जब मैं डिप्रेस्ड होता हूँ, सैड होता हूँ, तो मैं क्या चीज़ें नहीं करता हूँ जो मेरे को करनी चाहिए। हो रहा हूँ यहाँ थोड़े नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ। 5 6 7 दिन खुद पे काम करो, सीरीज देखो, मूवीज देखो। Camera speed. Sound production, take one. तो गाइज ये अभी मुंबई का वेदर इस टाइम पे। और एक मिनट, वो एक्चुअली नीचे थोड़ा स्लिपरी था तो मेरे को लगा मैं गिर जाऊंगा, तो मैं गिरूंगा नहीं। तो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई 10 15 दिन के बाद कैमरा उठा रहा हूँ, मतलब शुद्ध बुद्धि नहीं है, शुद्ध बुद्धि नहीं थी कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो मेरे कुछ प्लान्स थे वो कैंसिल हो गए। वो कैंसिल होने की वजह तो मुझे भी नहीं पता, बट मैंने एक ट्रेलर डाला था, एक टीजर टाइप था कि बहुत सारे लोग पूछते रहते थे आप क्या करते हो, कैसे हो, मतलब कहाँ रहते हो, तो आप क्या ट्रैवल करते हो, कैसा कंटेंट रहता है। तो उससे रिलेटेड मैंने एक ट्रेलर छोड़ दिया था ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं क्या करता हूँ। आज का प्लान कुछ नहीं, जिम जाना, बिकॉज जिम मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत वज़न भी मैंने कम कर लिया। अगर कैमरे में जस्टिस हो रहा होगा तो समझ आ जाएगा कि हाँ मैंने वज़न कम किया है। कैमरा लेंस साफ़ है ना? साफ़ है। 3 बज चुके हैं और आज लेग्स मारनी, तो दोपहर के टाइम पता तो जिम खाली रहता अपना, तो मैंने कहा थोड़ा जाके वर्कआउट किया जाए, फिर आपको बताया जाए कि क्या आप बीत रही है मेरे साथ और मैं क्यों व्लॉग्स नहीं बना पा रहा हूँ। तो वो जानने के लिए थोड़ा सा वेट करो, तब तक आप सब्सक्राइब करके जाओ और मैं अपना जो खान पान है जिम का वो ले लेता हूँ। जिम विम जो है वो बहुत सॉलिड तरीके से चल रहा है ना, तो अपनी जो मतलब कि डाइट है वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आपको दिख ही रहा होगा, अंडे वनडे, प्री वर्कआउट्स, पोस्ट वर्कआउट्स, प्रोटीन्स यहाँ पड़े हैं, सब पड़ा है। तो फिर कहावत है ना कि जब कुछ करना है ना तो अच्छे तरीके से शुरू करो, वरना मत ही करो तो चीज़ों करने का फ़ायदा ही नहीं है। A few moments later. अभी बहुत से लोगों के मन में ना एक बड़ा ही अजीब सा सवाल होता है कि जिम जाने से सिर्फ बॉडी बनती है, बॉडी के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो भी इम्प्रूव होती है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। और मेरा को ये सब बोलोगे कि भाई इतने डब्बे खा रहे हैं, बॉडी कैसे? देखो डब्बे खाना मतलब ये नहीं बॉडी बनाना, इट मीन्स कि आप अपनी बॉडी को वो सब न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, सप्लीमेंट्स दे रहे हो जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। घर से बाहर रह के चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। और उसके अलावा मैं घर का खाना ही खाता हूँ, मतलब बाहर का तो मतलब जितना अवॉइड हो सके मेरे से उससे ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ कि घर का खाना इज़ द बेस्ट। तो जिम भी नज़दीक में ही अपना, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा तामझाम नहीं, नॉर्मल सा जिम है यार, क्योंकि जितनी नॉर्मल चीज़ें रहेंगी उतना अच्छा। बाकी अपग्रेड लाइफ में चलते रहते हैं, वो सब बात की बातें हैं। अभी फटाफट लेग सेट करते हैं आज। A few moments later. बहुत ही बढ़िया वर्कआउट हुआ आज यार, मज़ा आ गया। और लेग्स पता कैसे, लेग्स जितने दिनों के बाद मारो ना उतनी मतलब और बुरी हालत होती है। मतलब मैं हर हफ्ते मारता हूँ लेग्स, कभी ज़्यादा जोश है तो 2 बार मार देता हूँ। बहुत ज़रूरी है यार ये सब चीज़ें। मैं पहले ना जिम को बहुत हल्के में लेता होता था कि गए चले गए, बॉडी पंप करके वापस आ गए। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट अबाउट बॉडी पंप, इट्स अबाउट द मेंटल पंप, द मेंटल हेल्थ दैट वी ऑल नीड नाउ डेज। तो मेरा भी ना बीच बीच में एक स्विच होता है जो ऑफ हो जाता है, बिकॉज मैं थोड़ा सा सोचने लग पड़ता हूँ बहुत ज़्यादा। पर हर एक के साथ होता होगा, मेरे साथ अकेले के साथ तो होता नहीं होगा। तो उस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए ना मैंने बहुत चीज़ें सोची। वो सारी चीज़ें जब मैं सोचता हूँ ना कि यार जब मैं डिप्रेस्ड होता हूँ, सैड होता हूँ, तो मैं क्या चीज़ें नहीं करता हूँ जो मेरे को करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, जिम रोज़ जाना चाहिए और ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड दिखनी चाहिए। अब इसमें भी 2 तरीके होते हैं। मान लो आज मौसम ख़राब है तो मैं सुबह उठ के बाहर देख रहा हूँ और शिट मौसम ख़राब है, आज जिम नहीं जाना। बहाना क्या, हमारा मौसम ख़राब है। अगर मैं वही चीज़ वर्क करूँ, क्या मौसम है आज यार, आज वर्कआउट करने का मज़ा कितना आएगा। तो ये दो चीज़ें हैं ना, जिनसे आपने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पॉजिटिव चीज़ ही चलेगी। तो वो सारी चीज़ें ना मैं इतने दिनों बैठ के सोच रहा था। और ऑब्वियसली यार जब प्लान बनते हैं फिर टूटते हैं, प्लान नहीं बन पाते किसी रीज़न से, तो आपको थोड़ा सा खट्टा वट्टा लगता है, बुरा लगता है। बट ठीक है, वो प्लान वापस बन जाता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ, जब भी मैं बड़ा ट्रिप प्लान करता हूँ ना तो पहले वो ऑफ होता है, फिर कुछ दिनों बाद वो ऑन हो जाता है। अब वो बताऊँगा नहीं, अभी नज़र लग जाती है यार, फिर मैं वो चिड़चिड़ होती है कि फालतू में नज़र लग गई। अभी फटाफट घर चलते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फिर बाकी की वार्तालाप करते हैं। तो होता कैसा है, इट्स ऑल अबाउट देखने का नज़रिया।
अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कभी कभी मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, लोग बोलते हैं यार तेरी लाइफ बहुत हैपनिंग है, बहुत अच्छी है, बहुत चिल सीन्स है, कोई तकलीफ नहीं है। ये सिर्फ आप कैमरे पे देख रहे हो, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, लाइफ में क्या हो रहा है। सॉरी फॉर हाँ, रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ, लेग्स वर्कआउट के बाद हमेशा सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए। ज़्यादा अगर आपका माला ऊपर है तो लिफ्ट ले लो, 5 माले तक चले जाओ सीढ़ियों से, फिर आगे ऊपर लिफ्ट ले लो, क्योंकि खुद को देख रहे हो वो आपको पता है, किसी को आपके बारे में नहीं पता। और आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप जानते हो, आप देख रहे हो, बाकी भगवान तो देख ही रहे हैं। आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप देख रहे हो, तब आप जाकर दुनिया को बताते हो। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग ना किसी को नहीं बताना चाहते कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मतलब नेगेटिव थिंग्स, डिप्रेस थिंग्स, बिकॉज लोगों को ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। बट पता होना चाहिए, बीइंग एज इन्फ्लुएंसर, आपकी जो ये सोशल फैमिली है या जो आपकी व्लॉगिंग फैमिली है, उनको पता होना चाहिए कि देर आर 2 साइड्स, अच्छा और बुरा भी होता है। बुरा इन नॉट नेगेटिव वे, इन अ सैड वे, कि हर एक आर्टिस्ट, एक क्रिएटर जब डिप्रेस्ड होता है ना, तो उसके दिमाग में, उसके आजू बाजू कुछ अच्छा भी हो रहा तब भी उसको अच्छा नहीं लगता। थॉट्स आते हैं, मेरे वीडियोस काम नहीं कर रहे, थॉट्स आते हैं कि मेरा एक्टिंग करियर, थॉट्स आते हैं कि आप जिस भी फील्ड में हो आपका वो सही नहीं चल रहा है, तो उसको सही करने के सोल्यूशंस क्या क्या है। तो यार इन सब चीज़ों का सोल्यूशन कुछ नहीं होता, इन सब का सोल्यूशन आपके पास ही होता है। आप क्या करना चाहते हो खुद के साथ आप कैसे काम करना चाहते हो। मैं मतलब जब भी मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं थोड़ा सा डिप्रेसिव हो रहा हूँ या थोड़े नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ। 5, 6, 7 दिन खुद पे काम करो, सीरीज़ देखो, मूवीज़ देखो, अच्छे मतलब घर वालों को फ़ोन कर लो, उन दोस्तों को फ़ोन कर लो, पुराने दोस्तों को फ़ोन कर लो कि आप कैसे हो, क्या हाल चाल है, सब ठीक है। फिर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जागता है कि यार नहीं यार अच्छा लग रहा है दोस्तों से बात करके, मज़ा आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें करने से क्या होता है, एक तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और जब आपका माइंड डाइवर्ट होता है तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ की तरफ जाता है कि हाँ अरे यार मैं तो 7 दिन से जिम गया नहीं, अरे यार तो मैंने 10 दिन से मार्केट नहीं गया हूँ, अरे मैंने आज ये नहीं किया। तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ करने लगते हो, क्योंकि आपने एक पॉजिटिव चीज़ को देखा और पॉजिटिव लोगों से बात की है। तो दैट इज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं सोचा आप लोग साथ बात करते करते अपना रूटीन बना लूँ। अब बहुत लोग बोलेंगे सर जिनके पास पैसा होता है वो ज्ञान भी बहुत अच्छा देते हैं, बट भाई एक बात बोलूँ, पैसा अगर हो ना और खुशियाँ ना हो तो वो पैसा नहीं होता, वो मज़ा नहीं आता। आज के डेट में आपके पास पैसा है, सब कुछ है, बट आप खुशी नहीं हो अंदर से, वो पैसे का अचार डालना है क्या। और कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसा कम होता है, खुशियाँ ज़्यादा होती हैं, वो उतने में खुश होते हैं। तो प्रैक्टिकली हमें ब्राइटर साइड ये देखना है कि हमारी खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा। तो आप बोलोगे सर पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मैं रिलेटेबल बातें कर रहा हूँ, आज मैं बहुत दिनों के बाद ज्ञान की बातें करता हूँ। कुछ मेरे दोस्त बोलते हैं कि जतिन तो ज्ञान बहुत अच्छा देता है, पर कभी कभी वो ज्ञान आप पे काम नहीं आता, आपके काम नहीं आता, जबकि दूसरों के बहुत ज़्यादा काम आता है। मैंने बहुत सारे दोस्तों को ज्ञान दिए हैं, उनके लिए वो काम आए हैं, और आई एम सो हैप्पी दे आर ग्रोइंग, दे आर डूइंग वेरी गुड। कि कभी कभी मेरे को लगता है कि मेरे को एक ना कंसल्टेंट बन जाना चाहिए। ये स्नेह और फैजल हम लोग पिछली बार बात ही कर रहे थे, कंसल्टेंसी का काम खोल लेता हूँ मैं साथ में। पैसा होना इज़ नॉट दैट कि यू हैव अचीव्ड समथिंग, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। सॉरी पीछे कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये चीज़ है बहुत प्यारी भाई, इससे शेकर ऐसे झिक 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 करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली मस्त शेक मतलब घुल जाता है बेसिकली ना, स्पष्ट हिंदी। तो सारी कहानी है यार, पैसा नहीं होती, खुशियाँ भी होती हैं। अब कई बार कुछ चीज़ें होती हैं हम अपने घर वालों से शेयर नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें होती हैं हम किसी और को पब्लिकली नहीं बता सकते, बट आप खुद ही खुद अंदर क्रिप करते रहो तो क्या फ़ायदा। बट आई बिलीव मैं घर वालों से शेयर कर देता हूँ, कुछ भी गड़बड़ होना, कुछ भी लाइफ में चल रहा हो, तो आई टेल देम कि हाँ यार ये सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं हो रहा। तो बात करो, बात करके चीज़ों के सोल्यूशन निकलते हैं, क्योंकि चुप रहोगे ना तो सोल्यूशन किसी चीज़ का निकलेगा। बात करोगे, एक्सप्रेस करोगे अपनी फीलिंग्स को, मतलब यूनिवर्स सुन रहा होता है यार। अकेले बैठ के जोर से चिल्लाना शुरू कर दो यार, ले मम्मी का फ़ोन आ गया बीच में, नहीं करी रील डाली इन सब, मम्मी को लगा मैं गिर गया नीचे, तो मम्मी चिंता में आ गई थी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ में, सीखनी समझनी पड़ती हैं। बाकी डिप्रेशन से बचो यार। मतलब मैं ऑन एन एवरेज मैं कल एक पढ़ रहा था कहीं पे, 70% ऑफ ह्यूमन इज़ इन डिप्रेशन। 70% ऑफ ह्यूमन, ये मैं नहीं बोलते, सर्वे बोलते। तो मतलब 20% जो लोग खुश हैं तो उनकी खुशियाँ देख के थोड़ा खुश होना सीखो। अगर वो खुश हैं तो आप क्यों नहीं खुश रह सकते। समझ रहे हो मेरी बात? समझ गया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बड़ा ऑफ बीट था मेरे कंटेंट के हिसाब से, बट या इट वॉज गुड। मतलब मेरे को भी अच्छा लगा कि मैंने आप लोगों से बात की, एक्सप्रेस की फीलिंग अपनी। मैं भी थोड़े दिन पहले ऐसा हो चुका था, बट अब मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद को ज़्यादा दिन ना वो बंद नहीं रख सकता। मेरे को ऐसा लगता है कि जितना मैं घुटूंगा अंदर मेरा अपना काम खराब होगा, जितना मैं एक्सप्रेस करूँगा मेरा काम उतना अच्छा होगा। तो बी एक्सप्रेसिव करेक्ट वर्ड नहीं होगा शायद, मेरे को कौन सा कोई आइल्स के पेपर देने, ठीक है।
आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर कुछ आपको ज्ञान मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और बाकी रही बात ट्रैवल अपडेट्स की, जो भी है वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। और इंस्टाग्राम का लिंक मैं मतलब नीचे बताया था, मेरे चैनल का हैंडल नेम क्या है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टेक केयर, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जल्दी मिलते हैं।